नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि अब सुबह के मुकाबले आज दोपहर में प्याज के बाज़ार में क्या स्थितियां रहीं, क्या परिस्थितियां रहीं, कैसा क्या माहौल रहा। और ये आप देख पाएंगे कि प्याज के फलों की तस्वीर है। इस समय कुछ ऐसा ग्राहक आपको यहाँ पे नज़र आएगा, कुछ ऐसा माहौल बनता नज़र आएगा। और सुबह हमने आपको बताया था कि क्या कुछ रहा प्याज के बाज़ार में, प्याज के भाव में, और क्या कुछ प्याज की आवक रही। चलिए अब आपको बताते हैं कि सुबह के मुकाबले अब लगभग दोपहर का समय होने वाला है, क्या कुछ प्याज के बाज़ार में स्थितियां बनी हैं, परिस्थितियां बनी हैं, क्या कुछ प्याज का भाव है, और जिन लोगों ने आवक नहीं जानी थी उनको आवक भी बताएंगे। चलिए पहुंचे हैं सोनू भैया के पास। सोनू भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। कैसे हैं भैया? जी बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। और यासीन भैया बैठे हैं। यासीन भैया आप कैसे हैं? ठीक है। अच्छा सोनू भैया, आज सुबह के मुकाबले कैसा क्या माहौल शुरू हुआ है प्याज के बाज़ार में? माहौल तो ठीक है जी, आज की अराइवल भी ठीक ठाक है, ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। और अलवर की बात करें नए माल की, तो वो भी अराइवल आज 13,000 कट्टे की है। अच्छा। बाकी मार्केट में ग्राहकी अच्छी है। अच्छा, कस्टमर लेवल जो है मार्केट के अंदर है इस टाइम पे जो है। देखा जाए तो आज ट्रिपल मंडी है। हाँ जी बिल्कुल क्योंकि सोमवार डबल मंडी और कल छुट्टी है, कल इलेक्शन है मंडी में। इलेक्शन की वजह से कल छुट्टी है मंडी में। जी जी। तो आज फिर कैसा देखा जाएगा? अब दोपहर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, कैसा क्या माहौल देखा जा सकता है? देखिए सवेरे से और अब में बिक्री में तो कोई फर्क नहीं है, बिक्री तो एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। बाकी रेट की बात करते हैं तो रेट में जी है, बढ़िया मालों के अंदर बिके हैं 20 रुपए से लेके और 23 रुपए 24 रुपए किलो तक में, और नीचे में 10 रुपए से लेके 15 रुपए की पोजीशन में। और पुराने माल की बात करते हैं तो वो 7-8 रुपए किलो से लेकर के और ऊपर में समझिए आपका 18 रुपए 19 रुपए किलो तक का भाव है। सोनू भैया, अगर भाव की बात करें जी तो पिछले 10-12 दिन के हिसाब से भाव अभी स्टैब्लिश है या कुछ अप डाउन है? एस्टेब्लिश है, कोई अप नहीं कोई डाउन नहीं है। अच्छा, मार्केट सेम चल रही है अभी। अच्छा बस जी। बाकी अगर जो पुराने माल हैं उनका एक सर्कुलेशन अगर देखा जाए तो क्या अभी भी पुराने माल बचे हुए हैं? जी बिल्कुल बचे हुए हैं अभी भी। आज भी इंदौर के अंदर 40,000 कट्टा पुराने का है, और पूरे एमपी के अंदर मिला के चलते तो कम से कम नहीं तो 80 से 1 लाख कट्टे की आमदनी होगी टोटल एमपी के अंदर। इसमें रतलाम, शाहजहाँपुर, इंदौर, बदनावर, उज्जैन, ये सब मंडियां मिलके आती हैं उसके अंदर। और नासिक की बात करें तो नासिक में भी पुरानी आमदनी माल की आमदनी है, लेकिन पहले के मुकाबले आमदनी जो है अभी इनकी कम हो चुकी है। समझिए आप जहाँ पे 100 गाड़ी आ रही थी वहाँ पे भी 50 गाड़ियाँ हो गई हैं। जी जी। हमने एक प्रेडिक्शन लगाया था कि आने वाले दिसंबर में 10 से 15 तारीख के अप्रोक्सीमेट जो पुराना माल है वो लगभग निकल सा ही जाएगा। जी। तो क्या ऐसा लगता है कि हम 10 तारीख के करीब पहुंचने वाले हैं? आज 5 तारीख हो गई है। जी जी बिल्कुल। पुराना माल निकल जाएगा और आपको पे कुछ जो है लगाम लगता नजर आएगा? पुराने माल की आमदनी कटती जाएगी अभी आपकी, जो क्योंकि अच्छा। पुराना माल जो तकरीबन निकल चुका है, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी किसान निकाल रहा है, उसको रोक नहीं रहा है बिल्कुल। तो आने वाले 10 से 15 तारीख के बीच में पुराने माल की आमदनी कम हो जाएगी और नए माल की आमदनी थोड़ी बढ़ेगी। जी। अच्छा, मैं एक सवाल महत्वपूर्ण पूछूंगा सोनू भैया। अपने पास में ज़्यादा डिमांड इस समय क्या अलवर के प्याज की, अजमेर के प्याज की बनी हुई है, या फिर पुराने प्याजों की डिमांड अभी भी हमारे पास में, आपके पास में जो स्पेशली कस्टमर आते हैं वो करते हैं? ये इस टाइम डिमांड दोनों मालों की है। अच्छा। लाल माल की भी डिमांड है और पुराने माल को भी डिमांड है। अच्छा, तो पुराने मालों में जो जर्मिनेशन है जी बिल्कुल उसका कितना फर्क पड़ रहा है भाव के ऊपर? भाव के ऊपर बहुत फर्क है। जर्मिनेशन वाला प्याज, एक बिना जर्मिनेशन का प्याज की बात करें आप, बिल्कुल मोटे साइज के अंदर माल है तो वो 700 से लेके और 750 पौने 800 तक की रेंज में बिकता है। अच्छा। और अगर वही जर्मिनेशन वाला प्याज हो जाता है तो उस माल के अंदर कम से कम 5-6 रुपये किलो का फर्क पड़ जाता है, वो 300 से लेकर 400 रुपये की रेंज में बिकता है। अच्छा जी। अच्छा, अजमेर वाली जो प्याज है वो क्या मंडी में नजर आएगी? अजमेर की प्याज अभी तो फिलहाल है नहीं, अभी तो सिर्फ अलवर कैरतल आ रहा है माल यहाँ पे जो। अच्छा। और अगर अजमेर की आएगी भी तो वो समझो 15 तारीख के बाद में, अगर वो नई फसल आती है तो वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। अलवर का प्रेशर रहेगा अभी जो। अच्छा सोनू भैया, पाकिस्तान से एक अपडेट आ रही है जी कि पाकिस्तान में प्याज खराब हो गया है। जी। तो उसको लेकर के क्या आपके पास भी कोई सुगबुगाहट आई है ऐसी? नहीं नहीं, हमें ऐसी कोई खबर नहीं है ऐसी कि, हाँ सुना हमने भी है कि वहाँ पे खराब है, लेकिन ऐसा कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है उससे। क्या लगता है अगर भविष्य में ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी बनी भी तो क्या निर्यात होगा हिंदुस्तान से? नहीं, निर्यात देने, देखिए हमारे तरफ से तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है तो कौन निर्यात करेगा उनके सही साथ बात जो है, ये एक बड़ी बात है जी। क्योंकि हमारा पड़ोसी है, अगर हम उनके पड़ोसी हैं तो वो भी हमारा पड़ोसी है, ये उन्हें सोचना चाहिए। और पड़ोसी को देखना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं देखे तो हम थोड़ी उनकी तरफ देखेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा जी। और अब अगर बात करें आवकों की, तो आवक पिछले 10-12 दिनों से, क्योंकि 20 दिन पहले हमने देखा था जो आवकें हैं बेलगाम हो गई थी, जिनकी वजह से भावों में बड़ा फर्क पड़ गया। बिल्कुल। आवकें कैसी इस समय आपको लग रही हैं और आने वाले क्योंकि ये अंतिम महीना इस साल का दिसंबर चल रहा है, जी बिल्कुल। इसके बाद एक नए साल की शुरुआत हो जाएगी 2023,
जी। तो कैसा आपको लगता है आपके अब रहेंगी, क्या कुछ भाव स्टेबल रहेगा, क्या कुछ अप डाउन प्याज के बाजार में रहेगा? शर्मा जी ने अगर हम पुराने प्याज की बात करते हैं हाँ। तो पिछले लास्ट वीक के हिसाब से इस वीक के अंदर आमदनी जो है पुराने माल की, जहाँ पे 100 सवा 100 से 150 गाड़ी माल आ रहा था, वो आज की डेट में फ्रेश अराइवल अगर आप पूछते हैं तो वो है 70 गाड़ी। अच्छा। जिसमें से 12 गाड़ी शनिवार की खड़ी हुई हैं और 58 गाड़ी आज की ताज़ा हैं, और नीचे 20-25 गाड़ी का माल नीचे बैलेंस है, समझिए 80 से 85 गाड़ी माल है। अच्छा। और जो अलवर माल है वो है 13,000 कट्टा है कम से कम जी। तो पिछले हफ्ते की अगर 150 गाड़ी की आप बात करते हैं तो इस हफ्ते में अगर 70 गाड़ी माल है तो समझिए आधे माल का फर्क पड़ गया उसके अंदर। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा था कि जो पुणे वाला माल है वो दिसंबर में शुरू होगा, तो जी। कब तक देख पाएंगे पुणे का माल? देखिए शर्मा जी, जो नए माल की आप पूना की बात कर रहे हैं वो कम से कम जनवरी में 10 या 15 तारीख के बाद में आना शुरू होगा। माल तो अच्छा। आएगा, जी। ये नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन वो आना स्टार्टिंग जो होगा 10 से 15 तारीख के बीच में आएगा, क्योंकि बारिश की वजह से नए प्याज को नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो उसकी जो अराइवल जो है धीरे धीरे, जैसे मानो कि 1 गाड़ी 2 गाड़ी जो है वो हो सकता है 15 तारीख के बाद में आना शुरू हो जाए, लेकिन प्रेशर जो उसका आएगा वो जनवरी 10 तारीख के बाद में ही आएगा जो भी है। तो सोनू भैया, जो वो माल है पुणे का, वो खाली मतलब अपना ईस्ट में या नॉर्थ में जाता है या पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह जाता है? पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, सभी जगह सर्कुलेट जी, होता है, इतना उत्पादन रहता है उस माल जी का? बिल्कुल। तो उस समय अगर हम बात करें खैरतल की प्याज का, जी। क्या एक हम वो देख पाएंगे स्थिति? उस टाइम जनवरी की बात करते हैं तो जनवरी में तो खैरतल अभी अगर 13-14 हज़ार कट्टा यहाँ पे आ रहा है तो जी। जनवरी में तो ये समझो आधा रह जाएगा। ये जी। खैरथल तो जनवरी के अंदर खत्म होता है जी। और वहाँ से पूना की अराइवल बढ़ेगी जो है, जी। तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत वाला काम होगा नहीं उसके अंदर जो नहीं होगा। जी। अच्छा, अब अंत में हमारे किसान साथियों को मार्गदर्शन दीजिए। जी। अभी भी बहुत सारे किसान साथी होपलेस हैं, डगमगाए हुए हैं, अव्यवस्थित हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से इस समय वो धीरज से काम ले, किस तरह से काम करें जो उनको दिक्कत ना हो? देखिए शर्मा, जो तो इस टाइम फिलहाल जो हालात हैं उससे आप सभी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं कि किसका क्या हाल चल रहा है। और रेट की बात करते हैं तो देखिए रेट यही रहेंगे, कोई ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। क्यों? बहुत टाइम हो गया है और पुराना माल जो है, मैं यही कहूँगा, जो बीत चुका है उसको भूल के आगे के लिए अपना प्रिपेयर रहें और इस मालों को निकालते चलें। अगर आज मार्केट में उनका पैसा टूटा तो आगे हो सकता है बने। जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद रख के चलेंगे कि आगे कुछ ना कुछ सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, आपसे हमेशा बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और जब आपके पास स्पेशली आते हैं तो एक कॉम्प्लीमेंट हमें मिलता है जी कि हमारे को यासीन भाई साहब भी मिलते हैं। और यासीन भाई साहब से जो बात करने का एक उद्देश्य रहता है वो ये रहता है क्योंकि ये सभी आड़तियों के पास जाते हैं, पूरी मंडी में जाते हैं और ये मालों को देखते हैं। आप तो स्पेसिफिकली जैसे आपके पास जो माल आता है आप उसे बेचते हैं, आपके पास जो ग्राहक आता है आप उसे अटेंड करते हैं, ये सभी आड़तियों को अटेंड करते हैं। बिल्कुल जी, और साथ के साथ सभी मालों की क्वालिटी भी देखते हैं, सब चीज। तो इनसे भी बात करने का उद्देश्य रहता है कि मार्केट देखते हैं, प्लस उसके अंदर क्या है रेट का भी पता चलता है जी कि किस माल की क्या वैल्यू है। तो आज हम थोड़ा यासीन भैया से बात करेंगे भाव को लेकर के कि कैसी क्वालिटी इन्होंने मंडी में देखी और क्या इन्हें स्थिति परिस्थिति नजर आई। लेकिन उससे पहले एक बार आप अपना मोबाइल नंबर, फड़ का नाम, एड्रेस बताइए। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स जी। दुकान का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आज़ादपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया जी, और ऐसे ही आपके पास आते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। और ये बोर्ड आपको एक बार जूम करके दिखा रहा हूँ, भैया का बोर्ड है, देखिए A1177 गंगा ट्रेडर्स। चलिए अब बात करते हैं यासीन भैया से। यासीन भैया जी क्या हाल है? नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे? शर्मा जी बताना क्या भाई, तो हमारा सारी बात तो बता ही देता है, बचता ही क्या है? नहीं बचता है ना सर जी। आपसे जो जानकारी मिलती है वो जानकारी भी हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। देखो, हफ्ता 10 दिन पहले ऐसा हो रहा था कि 6,000 5,000 भी कट्टा आ रहा था तो बिकना भारी पड़ रहा था। बिल्कुल। लेकिन आज 13,000 कट्टा है मंडी में नया, और पुराना भी काफ़ी है, लेकिन स्पीड नए में भी और पुराने में भी। परसों भी मंडी साफ हुई और आज भी स्पीड बढ़िया है, समझे? रेट भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है जी। माल देखो बारिश से खराब हुए हैं तो एक माल बिक रहा 400 रुपये, एक बिक रहा 1,000 रुपये, तो इतना फर्क तो देखने को मिल रहा है। वो इस कारण के बारिश की वजह से जो प्याजें खराब हुई हैं उनका रेट कम है जी। बढ़िया माल आता तो आज भी रेट मिल रहा है जी, समझे? अच्छा, एक बात बताओ यासीन भैया, आपसे बहुत सारे रिटेलर संपर्क करते होंगे, आप रिटेलरों को भी माल देते हो। इस समय पुराने और नए माल में ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की आ रही है आपके पास? भाई डिमांड तो देखो सही बताऊं तो 70% तो नई की आ रही है। 70% नई की आ रही है? हाँ जी। अच्छा। और जो ये पुराना आ रहा है इसकी मांग मोटे माल की ज़्यादा आ रही है। हाँ। मीडियम तो बस उल्टा सीधा बेचना पड़ रहा है आड़ती को।
ग्राहक को कहना पड़ता है। मोटा जो है ग्राहक खुद आ जाता है चल के, ये फर्क। और मोटे मालों में भी जर्मिनेशन हो रहा है? मोटे मालों में तो बहुत मांग है। नहीं, जर्मिनेशन जो उसमें एक वो निकल रहा है, अंकुरित हो रहा है, अंकुरित हो रहा है। उपजाऊ है। हाँ। उपजाऊ तो ऐसा है कि नासिक में थोड़ा जो सही रखा हुआ है, इसमें वो उलचड़ सी होती है तो उसमें किला कम निकलता है। हाँ। और ठंड की वजह से। हाँ। अब जितनी ठंड बढ़ती जा रही है किला तो नई में भी आएगा जी। 15 दिन बाद तो नई में भी किला निकलना शुरू हो जाएगा थोड़ा थोड़ा जी, क्योंकि ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी ऐसी किला बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छी आज बातचीत रही। इससे हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन मिलेगा, जानकारी मिलेगी। सोनू भाई का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।